नमस्कार भाई एवं बहनों। बिहार पुलिस क्वेश्चन फिर से चालू हो गए। आपके इस चैनल में स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में से गलत बर्तनी ज्ञात कीजिए। ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय हृदय शीतल रहे। वाणी। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह है अणु। यौगिक अणुओं से बना सबसे छोटी इकाई नहीं है। यौगिक है अणुओं की बना सबसे छोटी इकाई नहीं है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ लेकिन सबसे छोटा कण नहीं है। मिश्रण एक भौतिक संयोजन एक भी कण नहीं है। अणु एक पदार्थ के गुणों को बनाए रखने वाली सबसे छोटी इकाई है। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। हाइड्रोजन। सूर्य की उपस्थित नाभिकीय ईंधन कौन सा है, बताइए। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन कौन सा है। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यह सूर्य में मुख्य परमाणु ईंधन है जो संलयन से गुजर जाता है। हीलियम संलयन का एक उत्पाद ईंधन नहीं है। यूरेनियम परमाणु विघटन जैसे परमाणु पृथ्वी का परमाणु रिएक्टरों में उपयोग किया जाता है जो बड़ी मात्रा में सूर्य में मौजूद नहीं है। अल्फा कणों हीलियम नाभिक को संदृढ़ करता है जो फिर से संलयन का एक उत्पाद है। जब तनु JCl का लोहा चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है, बताइए चारों में से ऑप्शन। जब तनु JCl का लोहा चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है H2। 6c⁴ में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। 6c⁴ में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। 8। घटा दीजिए, हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। निम्न में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है। निम्न में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है। निलंबन, कोलाइडी, विलयन, वास्तविक विलयन। प्राकृतिक रबर निम्न में से किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर निम्न में से किसका बहुलक है। आइसोप्रीन। Cr⁴+ तथा SO4⁻² का यौगिक है Cr2SO4�3। नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है। नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है। U-235। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन पर लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC = BC हो एवं AB² = 2AC², कोण C का मान क्या हो जाएगा। 90 डिग्री। 30,000 का 7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय अंतराल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जितना समय का अंतराल निकाले। फार्मूला होता है इसका एक चक्रवृद्धि ब्याज का P/1 + R/100/n। फार्मूला लगा दो, हो जाएगा, यह है ना, P/R/100/n - P। CI दिया गया है इतना, फिर 30,000 दिया गया है -30,000। सोल्व किया, इतना आया। यदि m संख्याओं का औसत n तथा n संख्याओं का औसत m तो इन m + n संख्याओं का औसत क्या होगा।
m+n log 10 इतना का मान कितना होता है -5 log 10 बराबर y log y। यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज। यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समीकरण 5 पर पावर x + 1 + 5 पर पावर 2 - x बराबर 126 के मूल हैं। x पर पावर 5 का मूल लो y। निम्नलिखित कौन सी संख्या परमेय है 3। यदि गोला का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर, इसका गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³ बैठा दो हो जाएगा। गोला का 4/3 पाई r²। पृष्ठ क्षेत्रफल है रे, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल है, पहले पृष्ठ क्षेत्रफल से निकालेंगे तब। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r² 1300, r का मान निकाल, फिर गोला का आयतन 4/3 पाई r³ बैठा दो। उतना वो जानते हो तब तो हो गया है। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तो उसका महत्तम संबंध 12 है, तो संख्याएं कितनी है 12, 24, 36। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटाकर रखा जाता है। संयुक्त लेंस है। उत्तल लेंस क्या काम करता है? उत्तल लेंस का काम करता है जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? 0 होगा। x बराबर 1/2 x बराबर 3, तो 4x, x का मान क्या लिखें जो 3 हो जाए? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ सही वर्ग करो, फिर वर्ग पे वर्ग करो। निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीनों में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? बृहस्पति सप्तऋषि। 2, 50 और 1000 के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। निम्न विकल्प संदर्भ के दोनों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा, दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान होगा। आंसर देखते हैं हम। केवल एक, दोनों प्रतिरोध के बीच विभवांतर अलग अलग होगा। प्रत्याशा विरूपण मानते हुए जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो उस पर लगने वाला प्रतिवर्ती बल क्या कहलाता है? प्रत्याशा विरूपण मानते हुए जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो उस पर लगने वाला प्रतिवर्ती बल क्या होता है? पूर्ण स्थापन बल। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। व्यक्ति में निम्न मार्ग समस्या है। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता। व्यक्ति में निम्न मार्ग की समस्या है। शंकु। एक वस्तु किसी ऊंचाई h के मुक्त पर में गिर रही है, उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा? g का मान क्या होता है? g का मान 6.672 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर इसका प्रति kg²। बेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। बेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है, बताइए। एपीफाइटर्स में किसी 1000 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी की चिन्ह क्या होगा? ऋण होगा। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी के चिन्ह क्या होगा? ऋण होगा। किसी पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए। खनिज लवण।
एडिटिव भोजन में क्या होता है? एडिटिव भोजन में क्या होता है? विटामिन। फफूंदियाँ क्या है? फफूंदियाँ क्या हैं? सोप्रोफिटिक। फफूंदियाँ क्या हैं? सोप्रोफिटिक। शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा? शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा? जल पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव निम्नीकरणीय नहीं है? कांच। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव निम्नीकरणीय नहीं है? कांच। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का जो है प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? एकीडना। एकीडना। गाय का दूध कैसा होता है? गाय का दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है। उल्लू की आंख में क्या पाया जाता है? उल्लू की आंख में क्या पाया जाता है? शलाका कोशिकाएं। उल्लू की आंख में क्या पाया जाता है? शलाका कोशिकाएं। वन ऑफ देज इज नॉट सिंगुलर। आइडेंटिफाइज डाटा। Fill in the blanks with the correct option of Karthik and Urmila that the dash is a more versatile singer. Letter. Choose the correct sentence. If I win a lottery, I will buy a car. Simply the correct form of the verb. Was raining. Which of these is a fancy gender of the blunder? Choose the correct answer. Mohan is the tallest student in the class. Smoking in the worn with on of the singular folder set identify. Stimulus. मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा? मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा? 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में मनुष्य ने पहली बार 20 जुलाई 1969 में चांद पर कदम रखा। यह ऐतिहासिक घटना अपोलो 11 मिशन के दौरान हुई थी, जब अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बर्ज एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर चलने वाले पहले इंसान बन गए थे। उन्होंने ये मशहूर शब्द कहे थे, यह एक इंसान के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। रहमतुल्लाह कब किस खेल से संबंधित है? रहमतुल्लाह कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी। लंदन ओलंपिक करंट में याद कर लीजिए। करंट। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। ये भी करंट है, करंट याद कर लीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय डैश में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है इनी। यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक्य में लड़की शब्द क्या है? पद है। इनमें संशोधन कारक का शुद्ध रूप क्या है? इनमें संशोधन कारक का शुद्ध रूप क्या है? भाइयों और बहनों, निह उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है निबंध, निषेध, निधन, निस्तेज। अंशुमाली समाज का विग्रह साहित्य भेद है। अंशुमाली समाज का विग्रह साहित्य भेद है। अंशु है माला जिसकी सूरी बहुव्रीहि। धातु प्लस अंश और नो प्लस इंक की
संधियां हैं धात्रास और नाविक। निम्न में कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? निम्न में कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? डेल्टा। भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है भूकंप विज्ञान। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह हाथी। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है वह है शहर जो भारत का कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है वह है मुंबई। जैविक संसाधन का एक उदाहरण है जैविक संसाधन का एक उदाहरण है वन। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह है, बताइए। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह है गुजरात। निम्न में से कौन सा पूर्णविकरणीय संसाधन नहीं है? निम्न में कौन पूर्णविकरण नहीं संसाधन नहीं है? लो अयस्क। ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है अधिकेंद्र। जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? नदी। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंत संवर्धन का अध्ययन कहलाता है पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंत संबंध का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण घटक नहीं है? बांध प्राकृतिक पर्यावरण घटक नहीं है। हवा प्राकृतिक पर्यावरण है। वन प्राकृतिक, जल ये प्राकृतिक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। नियोलिथिक का अर्थ है नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। मुगल काल का पतन शुरू हुआ है मुगल काल का पतन शुरू हुआ कब शुरू किसने शुरू किया था? मध्यकालीन से। मुगल काल का पतन शुरू हुआ मध्यकालीन से। मनुष्य द्वारा पहली बार नवपाषाण युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था। मनुष्य द्वारा पहली बार नवपाषाण युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था कुत्ता। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी राजगृह। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से। मध्यकालीन समय डैश से डैश शताब्दी तक माना जाता है। मध्यकालीन समय डैश से डैश शताब्दी तक माना गया है 8वीं से 13वीं शताब्दी। अंग्रेज सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात हटा दिया गया? अंग्रेज सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात हटा दिया गया? 1880 में। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। राजा राममोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए लड़ाई लड़ी? राजा राममोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए लड़ाई लड़ी? सती प्रथा। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1765 में। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार भारत के किसके पास है? भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार भारत के किसके पास है? राष्ट्रपति। किन कारणों के आधार पर भारत में कोई व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? किन कारणों के आधार पर भारत में कोई व्यक्ति
मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता है। ओब्यस्क, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? बेनजीर भुट्टो। निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर जनरल बने? निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर जनरल बने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम क्या है? ग्राम पंचायत। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम क्या है? ग्राम पंचायत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन? एओ हुम। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 65%। सांप्रदायिकता का अर्थ है सांप्रदायिकता का अर्थ है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई है। धर्मनिरपेक्षता। बांग्लादेश एक राष्ट्र बना 1971 में। नगर निगम का अध्यक्ष है महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर। भारतीय संविधान में कितने वर्ष तक एक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? 6 से 14 वर्ष तक। वास्को डी गामा यात्री था पुर्तगाल के। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो।